स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एंड साइंस एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने मोशन क्लास 9th के मोशन चैप्टर के कुछ टॉपिक्स समझे थे। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले हम यूनिफॉर्म मोशन समझेंगे। यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है? जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, जैसे कोई पॉइंट ए से बी है, फिर बी से सी है और फिर सी से डी है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट ए से बी की दूरी 10 किलोमीटर है, बी से सी की भी दूरी अगर 10 किलोमीटर है और सी से डी की भी दूरी 10 किलोमीटर है, तो हम देख रहे हैं कि ये सारे जो डिस्टेंस है ये सारे डिस्टेंस बराबर हिस्सों में बटे हुए हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करा है, जैसे पहले वो कोई ऑब्जेक्ट ए से बी पॉइंट पर गया है और वो ए से बी तक जाने में उसको 2 घंटे लगते हैं, और फिर वो बी से सी तक जाता है तब भी 2 घंटे लगते हैं, और सी से डी तक जाता है तब भी उसको 2 घंटे लगते हैं। तो हमको यहाँ देखने को क्या मिल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये जो बॉडी है ये 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है हर 2-2 घंटे में। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कोई बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम उसे कहते हैं कि वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो यानी कि इससे हमारा डेफिनेशन निकल के आता है, इफ अ बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, then we can say that body is in uniform motion. अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कह सकते हैं कि वो जो बॉडी है वो बॉडी किस में है? यूनिफॉर्म मोशन में है। यहाँ पे मैंने आपको ये देखकर भी समझाया है कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम उसे कहेंगे कि उसका मोशन जो है वो क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, अब आपको मैं ये ग्राफ से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनता है? जैसे ये हमारा टाइम है, हम इसको दो घंटे के स्लॉट में बांटते हैं। अगर पहला ये है 2 घंटे, फिर उसके बाद है 4 घंटे, फिर उसके बाद है 6 घंटे। जैसा कि हमने यहाँ पे समझा है उसी के बेसिस पर मैं यहाँ पे आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगी। तो वो पहले 2 घंटे में 10 किलोमीटर चला था, तो यहाँ पे 10 हो गया, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा 30 और ऐसे इसी तरह से। तो पहले 2 घंटे में बॉडी जो है वो 10 किलोमीटर चला है, तो पहले 2 घंटे में 10 किलोमीटर चला है, मतलब यहाँ पर ग्राफ बना। फिर नेक्स्ट आगे के 2 घंटे मतलब 4 घंटे बाद उसका वो कितने दूरी पर होगा? वो 20 किलोमीटर पर डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। और अगर अगले 6 घंटे पे हम देखें तो अगले 6 घंटे पर वो 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। तो इन सब पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन होता है। किसमें ज्वाइन होता है? स्ट्रेट लाइन में। तो हमको ये देखने को मिलता है कि जो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है वो एकदम स्ट्रेट बनता है। यही हमारे यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है। तो हमको यहाँ से समझ में आ गया कि यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन में बनता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो, अब इसका एग्जांपल अगर लेना है तो हम ये ले सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो कोई भी व्हीकल्स अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम उसे कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इफ अ बॉडी ट्रेवल्स या हम कवर्स भी लिख सकते हैं, कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then we can say that body is in non-uniform motion. तो हमने इस डेफिनेशन से ये देखा कि अगर कोई बॉडी जो है वो ट्रैवल कर रही है इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम उसे कहेंगे कि वो बॉडी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है। अब हम कैसे समझेंगे? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जब हम क्या करें, हम ऊपर से कोई बॉल को फेंकते हैं और वो नीचे, जब ये हमारा अर्थ पर आती है तो हमारा जब बॉल ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करता है। जैसे जब हमारा बॉल अर्थ से मतलब हमारी धरती से थोड़ा दूर पर होता है, तब वो मान लीजिए जैसे इसको अगर मैं 4 बांटूँ, ये 4 मीटर, फिर 4 मीटर और फिर 4 मीटर, तो मैंने 4 मीटर के डिस्टेंस से बांटा। बॉल ए से गिरना स्टार्ट की है, बी पर पहुंची है, फिर बी से सी पर, और सी के बाद वो डायरेक्ट अर्थ पर पहुंचेगी। तो ये सब 4 मीटर की दूरी है। तो वो पहला 4 मीटर जो है ना वो थोड़े
कम, वो थोड़ा टाइम लगेगी, मतलब पहला 4 मीटर जो है वो उसको पहला 4 मीटर कवर करने में 4 सेकंड लगेंगे, और अगला बी से सी अगला 4 मीटर कवर करने में उसको 2 सेकंड लगेंगे, और ये सी से डी अर्थ तक आने में उसको 1 सेकंड में वो अगला 4 मीटर कवर करेगा। जैसे यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है कि इक्वल डिस्टेंस है, सबको हमने 4-4 मीटर के हिस्से में बांटा था, तो हमने ये देखा कि पहला 4 मीटर जो है वो 4 सेकंड से उसको 4 सेकंड लगा टाइम, मतलब यहाँ पर बॉल बहुत स्लो गिर रही है। कैसे गिर रही है? बहुत स्लो गिर रही है। लेकिन जब बी से सी पॉइंट पर आया तो उसने वही 4 मीटर को 2 सेकंड में कवर किया, मतलब यहाँ पर बॉल की जो स्पीड थी वो मॉडरेट थी। लेकिन जब हम सी से डी में देखें तो यहाँ पर जो है वो 1 सेकंड में 4 मीटर कवर कर ली, मतलब यहाँ पर बॉल की स्पीड जो थी वो क्या थी? फास्ट थी। ये ऐसा इसलिए होता है, ये ग्रेविटेशन की वजह से होता है। ग्रेविटेशन जो होता है ना, अर्थ की सरफेस से बॉल जितनी दूरी होती है उतना कम ग्रेविटी लगता है, और जैसे जैसे वो अर्थ के पास आती है वैसे ग्रेविटी फोर्स बहुत स्ट्रांग हो जाती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत उसकी स्पीड तेज होने लगती है। तो ये जो हमारा बॉल जो है, जो ये फ्री फॉल होता है, ये बॉल क्या होता है? फ्रीली फॉल होता है। तो ऐसे ये बॉल जो हमारा फ्रीली फॉल होता है, इसका जो मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो अगर हम इसका कर्व बना के देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा वो देखते हैं। तो जैसा हमने यहाँ पे फिगर से समझा था, हम इसको स्लॉट में बांटेंगे कितने के, तो आपको मैंने बताया था, जैसे हम इसको लेंगे 1, ये 2 सेकेंड, फिर उसके बाद 4 सेकेंड, फिर 6 सेकेंड, फिर 8 सेकेंड, और यहाँ पे 10 सेकेंड्स इसमें बांटें, और इसको मैं 4-4 के हिसाब से बांटूंगी। तो पहला जो डिस्टेंस होगा वो 4 मीटर होगा, दूसरा जो डिस्टेंस होगा वो 8 मीटर होगा, तीसरा जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 12 मीटर होगा, और फिर उसके बाद चौथा जो डिस्टेंस होगा वो 16 मीटर होगा। तो हमको यहाँ से देखने को क्या मिला कि पहला जो 4 मीटर है वो 4 सेकेंड में उसने कवर किया है। कितने में कवर किया है? 4 सेकेंड में। तो यहाँ से पहला 4 मीटर 4 सेकेंड, 4 मीटर 4 सेकेंड, तो ये बना हमारा। फिर अगला 6 मीटर जो है वो क्योंकि अगला जो 4 मीटर है वो 2 सेकंड में, तो 4 के बाद 2 सेकंड बढ़ाएंगे तो 6 आएगा, मतलब हमारा जो 8 वाला है वो उसने इतने में ही कवर कर लिया है। फिर हमने ये देखा कि अगले 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट का स्पीड 4 मीटर और बढ़ गया, मतलब हम यहाँ पर अगर जाएंगे तो 6 से 1 बढ़ेंगे, मतलब 7 पे बढ़ेंगे। तो हमने देखा ये होगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो ग्राफ है वो कैसा बन रहा है? कर्व बन रहा है। कैसा बन रहा है? कर्व बन रहा है। और यहाँ पर हम देख लिए, हमको एग्जांपल से ही पता चल गया कि जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है वो क्या होता है? कर्व होता है। और वो कर्व क्यों होता है? क्योंकि स्टार्टिंग में तो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था और उसकी अचानक से स्पीड क्या हो गई है? बहुत फास्ट हो गई है। तो यहाँ पर हमको कर्व ग्राफ देखने को मिलता है। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ये किसका ग्राफ है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो होता है वो कर्व बनता है। मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ। तो हमारा थर्ड टॉपिक जो है वो है स्पीड। स्पीड क्या होता है? तो स्पीड जो होता है इसका डेफिनेशन होता है स्पीड ऑफ एनी बॉडी इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो हमारे स्पीड का जो डेफिनेशन होता है वो होता है कि स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल। बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितने यूनिट टाइम में, इसी को हम स्पीड कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। स्पीड बेसिकली आपको करता क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई गाड़ी जो है वो गाड़ी कैसे मूव कर रही है, वो आप लोग कोई भी गाड़ी मूव करते हुए देखते हैं तो आप बताते हैं कि ये गाड़ी जो है वो स्लो चल रही है या फास्ट चल रही है। ये हमको कैसे पता चलता है? ये पता चलता है बिकॉज ऑफ स्पीड की मदद से हम बता पाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है या स्लो मूव कर रहा है। ठीक है, तो स्पीड का डेफिनेशन जो होता है वो ये होता है, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। मतलब यहाँ से हमको स्पीड का फॉर्मूला मिल जाता है। स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो ये हमारा जो है, ये हमारा स्पीड का फॉर्मूला है, जहाँ से ये हमारे स्पीड का फॉर्मूला होता है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। अब देखिए, क्योंकि स्पीड जो आया है वो डिस्टेंस से आया है, डिस्टेंस अपॉन टाइम से आया है। तो अब यहाँ से अगर हम स्पीड का अगर हम फॉर्मूला निकालें तो आपको पता है डिस्टेंस का SI यूनिट जो होता है वो होता है मीटर, और टाइम का SI यूनिट जो होता है वो होता है सेकेंड। तो यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, स्पीड का अगर हमें SI यूनिट चाहिए, SI यूनिट ऑफ स्पीड, तो स्पीड का अगर हमें SI यूनिट चाहिए तो हमको डिस्टेंस का SI यूनिट रखना होगा। तो डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर होता है, और अपॉन
टाइम टेकन का एसआई यूनिट सेकंड होता है, तो यानी कि हमारे स्पीड का एसआई यूनिट क्या हो गया, हमारे स्पीड का एसआई यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। तो यानी से हम इसको ऐसे भी लिखते हैं मीटर, और क्योंकि सेकंड नीचे है तो जब वो ऊपर आएगा तो हम सेकंड पर -1 का पावर लगा देते हैं। तो या तो मीटर पर सेकंड ऐसे लिख सकते हैं या मीटर पर सेकंड हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए क्योंकि देखिए स्पीड जो है वो हमारा किससे आया है, डिस्टेंस से आया है, और डिस्टेंस हमारा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इस हिसाब से हमारा स्पीड भी कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। तो हम यहाँ से कहते हैं, क्योंकि देखिए हम डिस्टेंस, जब भी हम स्पीड किसी भी बॉडी का लिखते हैं तो हम लिखते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। आपने ऐसे सुना होगा, या सुना होगा 10 मीटर पर सेकेंड, आपने ऐसे सुना होगा। तो आपने इसके साथ कोई डायरेक्शन नहीं सुना होता है, इस वजह से जो हमारा स्पीड होता है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, ये नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि स्पीड क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकंड होता है। वैसे तो हम अगर ऐसे देखें तो स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर में भी देखते हैं, फिर से मीटर पर सेकंड तो आप जान ही गए कि ये तो एसआई यूनिट है, और साथ ही साथ कभी कभी हम सेंटीमीटर पर सेकंड से भी इसको देखते हैं। तो इसको हम 3 चीज़ों में बेसिकली नापते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट कौन है, मीटर पर सेकंड है। तो आई थिंक आपको स्पीड समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एवरेज स्पीड। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एवरेज स्पीड। अच्छा, एवरेज स्पीड क्या होता है, इसको हमको समझने के लिए पहले हमको एक एग्जांपल लेके समझना होगा। जैसे कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस को मानते हैं, जैसे हम मानते हैं ए से कोई ऑब्जेक्ट चला बी तक, फिर बी से चला सी तक, और फिर सी से चला डी तक। तो पहला उसने 30 किलोमीटर जो है वो 2 घंटे में चल लिया ऑब्जेक्ट, फिर अगला 20 किलोमीटर जो है वो भी 2 घंटे में चल लिया, और फिर अगला 10 किलोमीटर जो है वो ऑब्जेक्ट हमारा, ये भी हमारा 2, या फिर इसको हम कोई और भी ले सकते थे, हम 2 घंटे में चल लिया। तो तब क्या होगा, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो पहले 30 किलोमीटर 2 आवर में चला है, फिर अगला 20 किलोमीटर भी 2 आवर में चला है, और फिर अगला 10 किलोमीटर भी 2 आवर में चला है। यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे मैंने टाइम सेम लिया है, टाइम अलग भी हो सकता है। टाइम सेम होने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, मैंने वो अब एग्जाम्पल ले लिया तो मैं उससे करा रही हूँ। टाइम यहाँ पे डिफरेंट भी हो सकते हैं। तब बताइए, तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं क्योंकि पहला टाइम सेम है और उसने डिस्टेंस अलग अलग ट्रैवल किया है, मतलब उसकी स्पीड हर जगह बदली होगी। ए से बी कुछ और स्पीड से चला होगा, बी से सी कुछ और स्पीड से चला होगा, और सी से डी कुछ और स्पीड से चला होगा। तो अगर हमसे कोई पूछेगा टोटल उसने ए से बी तक, अगर हम एवरेज माने कि एवरेज स्पीड, उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही होगी कि उसने ये पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया। पूरा डिस्टेंस कितना होगा आपका, पूरा डिस्टेंस आपका 60 किलोमीटर का होगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि पूरा 60 किलोमीटर वो कितने स्पीड से चला है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हमारा यही होता है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारा हो जाता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, तो हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम। तो ये हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम ये जो हमने एक एग्जाम्पल लिया, अगर हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो आप देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 30 + 20 + 10, और अपॉन टाइम कितना है, 2 + 2 + 2, मतलब यहाँ पे हमारा 60 आया, और नीचे भी हमने प्लस किया तो हमारा 6 आया। तो अगर हम इसको काटेंगे, क्योंकि ये किलोमीटर में होगा और ये आवर में होगा, तो हम जब इसको काटेंगे तो हमको पता चलेगा कि 10 किलोमीटर पर आवर से हमारा जो है ये एवरेज स्पीड आया, ये हमारा एवरेज स्पीड आया है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमारा एवरेज स्पीड क्या होता है और हम एवरेज स्पीड क्यों निकालते हैं। तो अब हम एक और बस टॉपिक है, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम एक और टॉपिक देखते हैं जो है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड कोई बहुत अलग टॉपिक नहीं है, बस मैं समझाने के लिए ली हूँ। देखिए, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक बराबर, मतलब जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ा था, यहाँ पर आपको ये हो जाएगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए मैंने एग्जांपल ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो फिर अगर यहाँ पे मैं सी को इधर कर दे रही हूँ, थोड़ा यूनिफॉर्म लगे। अगर मैं मान लेती हूँ कि ये डिस्टेंस जो है वो 15 किलोमीटर है, फिर अगला वाला भी 15 किलोमीटर है, फिर उसके अगला वाला भी 15 किलोमीटर है, और ये 15 किलोमीटर जो है इसने यहाँ से यहाँ तक अगर मैं मानूँ उसने 3 घंटे में कवर किया है, फिर ये भी 3 घंटे में कवर किया और ये भी 3 घंटे में कवर किया है। तो मुझे ये पता चल गया कि वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो आप खुद सोचिए कि अगर हम ए से बी तक का स्पीड निकालेंगे, ए से बी का स्पीड 15/3 हो जाएगा, जो कि आ जाएगा हमारा 5 किलोमीटर पर आवर। फिर बी से सी तक का ये स्पीड मैंने देख रही हूँ
ये स्पीड, तो स्पीड अगर मैं अब दूसरा स्पीड निकालूं बी से सी तक का, तो बी से सी तक का भी 15/3 हो जाएगा, दैट इज़ 5 किलोमीटर पर आवर। और फिर उसके बाद अगर मैं सी से डी तक का देखूं तो वो भी मेरा 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली देखने को मुझे ये मिल रहा है कि इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एक ही स्पीड से, है ना। जैसे ए और बी ये सारे डिस्टेंस हमारे बराबर है, ये सारे बराबर डिस्टेंस को वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, मतलब उसकी स्पीड भी सेम है, वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल स्पीड से, तो हम उसे कहेंगे कि वो उसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। बस ये इस टॉपिक में बस इतना ही था। अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि द स्कूटरिस्ट कवर डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट, कैलकुलेट हिज स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। तो हमको, आपको तो पता ही है, मैंने आपको बताया था कि मीटर पर सेकंड जो है वो ऐसा यूनिट होती है स्पीड की, लेकिन यहाँ पे हमें तीनों में निकालना है। तो ओके, तो हमको पहले देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले ना आपको गिवन नोट कर लेना चाहिए कि क्या चीज़ गिवन है। तो हम यहाँ पे गिवन देखेंगे, गिवन जो है वो हमारा ये दे रखा है कि डिस्टेंस दे रखा है, तो हम डिस्टेंस देखेंगे। यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। तो हमारा स्मॉल एस कितना दे रखा है, 3 किलोमीटर दे रखा है, और हमारा जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर दे रखा है, और टाइम जो दे रखा है वो 5 मिनट दे रखा है। तो यानी कि हमारा टाइम जिसको हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं वो हमारा 5 मिनट दे रखा है। तो जो हमारा पहला है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें स्पीड, पहला जो हमारा पहला था उसमें हमें स्पीड कैलकुलेट करना है, लेकिन किस में कैलकुलेट करना है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमारा डिस्टेंस सेंटीमीटर में होना चाहिए, हमारा डिस्टेंस किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में। तो हमें पता है 3 किलोमीटर को हम 1000 से इंटू करेंगे तो मीटर बनेगा, और फिर हम 100 से इंटू कर देंगे तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया 3 इतना सेंटीमीटर, और हमारा जो टाइम है वो हो जाएगा, टाइम जो है वो 5 मिनट दे रखा है, तो इसको हम अगर 60 से इंटू करेंगे तो सेकंड बन जाएगा, तो ये हमारा 300 सेकंड हो गया। तो अब हम यहाँ पर स्पीड निकाल लेंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस हमारा कितना है, 3, हमारे कुल 5 जीरो है पीछे, और अपॉन 300, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसको हम ऐसे काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ हमें सेकंड बी में क्या करना है, स्पीड कैलकुलेट करना है फिर से, लेकिन किस में कैलकुलेट करना है, यहाँ पर हमें ये कैलकुलेट करना था, हमें यहाँ पे मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमारा टाइम तो सही है, लेकिन हमें जो हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिस्टेंस हमारा था 3 किलोमीटर, तो इसको हम बस 1000 से इंटू करेंगे क्योंकि हमको इसमें मीटर में करना था। ओके, तो ये हमारा मीटर में हो गया। अब हमारा जो स्पीड है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा है 3000 अपॉन टाइम हमारा है 300 सेकेंड, ये मीटर में और ये सेकेंड में, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये इससे कटा, तो ये हमको मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आ गया स्पीड मीटर पर सेकेंड में। नो, अब हमारा जो है वो लास्ट पार्ट है जो कि हमें स्पीड को कैलकुलेट करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो हम जानते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस था वो कितना था, हमारा डिस्टेंस मतलब एस जो है वो हमारा 3 किलोमीटर ऑलरेडी दिया हुआ था। अब हमें जो टाइम था वो हमारा था t इज इक्वल्स टू 5 मिनट, इसको हमें अब, तो ये कट के हमारा कितना हो जाएगा 1/12 आवर। ओके, देन स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब हमारा जो स्पीड है वो डिस्टेंस जो है वो 3 है, और टाइम जो है वो 1/12 है, जो कि ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 12/1, दैट इज 3 12 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा स्पीड हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। नाउ हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि नेम द डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर डिस्टेंस एंड स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो ये मुझे आपको बताना था कि देखिए जो गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों में जो स्पीड नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं उसे हम कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं उसे हम कहते हैं स्पीडोमीटर। आपने देखा होगा कि कार और बाइक में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारा स्पीड नापता है, जो कि हमको बताता है, ये गोल सा होता है और यहाँ पे हमारा स्पीड बताता है कि ये हमारा पिन होता है जो कि इधर उधर फ्लक्चुएट करता है, जो हमको बताता है कि हमारा स्पीड कितना चल रहा है। और उसी तरह से कार और बाइक में डिस्टेंस नापने के लिए भी जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका नाम होता है ऑडोमीटर। तो फिर आप यहाँ पे जान गए कि स्पीड नापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है व्हीकल्स में वो होता है स्पीडोमीटर, और डिस्टेंस नापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है व्हीकल्स में वो होता है ऑडोमीटर। नाउ कम्स टू द सेकंड क्वेश्चन। नाउ ऑन अ 120 kilometer track, a train travel the first 30 kilometer with a uniform speed of 30 kilometer per hour. How fast must the train travel to the next 90 kilometers so average
एवरेज स्पीड होगा यहाँ पे, एवरेज स्पीड कितनी होनी चाहिए, 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप। मैं इसको आपको डायग्राम बनाकर समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए हमारे पास बोला गया है कि हमारे पास टोटल कितने मीटर का ट्रैक है, तो हमारे पास 120 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसमें जो हमारा ट्रेन है वो पहला 30 किलोमीटर, मान लीजिए वो ए पॉइंट से स्टार्ट किया है, बी पर गया है, फिर देन सी पर, तो जो ये पहला 30 किलोमीटर है और उसके बाद जो बचा हुआ 90 किलोमीटर है, तो पहला 30 किलोमीटर है वो कितने मीटर, वो ट्रेन जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है, इस स्पीड से वो चला है। तो हमें पता करना है कि नेक्स्ट स्पीड जो होगी वो कितनी होगी कि टोटल जर्नी का जो एवरेज स्पीड है, क्या है, एवरेज स्पीड है वो कितना हो जाए, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया वो क्वेश्चन में बोला गया है जो ट्रैक है वो 120 किलोमीटर का है, जिसमें जो ट्रेन है वो पहला 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली है। हमें ये बताना है कि वो नेक्स्ट 90 किलोमीटर किस स्पीड से चलेगी कि उसका एंटायर जर्नी का जो स्पीड है वो कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। हमें ये पता करना है। तो ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम एवरेज स्पीड निकालें, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना था, टोटल डिस्टेंस हम जानते हैं 120 किलोमीटर ट्रैवल करना था, अपॉन टोटल टाइम हमें नहीं पता है जिसको हम टी से ही ले रहे हैं। एवरेज स्पीड हमको पता है वो कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है। हम टाइम को इधर ले आते हैं और 120 के नीचे 60 किलोमीटर को लेके चल जाते हैं, किलोमीटर पर आवर को, और यहाँ पे भी क्या है, किलोमीटर है। ये इससे कटेगा कितने घर में, ये इससे कटेगा, तो ये जो हमारा टाइम है इधर चला जाएगा और 60 इधर आ जाएगा। इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 2 आवर, मतलब इस टोटल जर्नी को कवर करने में कितना टाइम लगा है, 2 आवर लगा है। ओके, तो अब हमको टोटल टाइम पता चल गया, हमको क्या पता चल गया, टोटल टाइम 2 आवर की जर्नी थी। अब हम देखेंगे जो हमारा पहला डिस्टेंस चला गया है, कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी तक चला गया था, उसका हम टाइम निकालेंगे। तो हम निकालेंगे कि स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारा पहला डिस्टेंस 30 किलोमीटर था और 30 किलोमीटर था, टाइम हमको नहीं पता है, लेकिन हमको स्पीड पता है, स्पीड जो थी वो थी 30 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर अपॉन टाइम। तो टाइम हमारा उधर चला जाएगा और फिर ये टाइम जो है ये T1 है, इसको हम T1 मानेंगे। T1 जो कि इधर से उधर चला गया, इधर से चला गया उधर, और 30 किलोमीटर के नीचे आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर, और जब ये इससे कटेगा तो हमको मिल जाएगा 1 आवर। यानी कि जो हमारा पहला डिस्टेंस जो कि ए से बी तक चला था वो 1 आवर। अब हमने निकाल लिया था, हमने यहाँ से टोटल जर्नी का टोटल टाइम जो है वो हमने निकाला था 2 आवर, और जो हमारा पहला डिस्टेंस है T1 ये हमारा 1 आवर में चला है। तो अब हमको इससे पता चल गया जब जो ट्रेन है वो टोटल डिस्टेंस 2 घंटे में चली है, और पहला किलोमीटर 1 घंटे में चली है, तो यानी कि हमारा बी से सी तक भी वो कितने घंटे में चली होगी, 1 आवर में ही चली होगी। तब अब हमारा बी से सी तक का स्पीड निकल जाएगा। अब हमको क्या पता करना है, स्पीड पता करना है, कहाँ से कहाँ तक का, बी टू सी तक का स्पीड हमें पता करना है। हम फिर स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं, तो हमारा जो होगा वो डिस्टेंस, और डिस्टेंस कौन सा हमारा होगा, तो डिस्टेंस बी टू सी का अपॉन टाइम टेकन। तो हमने देखा था कि हमारा जो डिस्टेंस था वो 90 किलोमीटर वाला बचा हुआ था, और हमारा टोटल हमने यहाँ पे निकाला था कि जो हमारा, हम यहाँ पे समझ सकते हैं हमारा टोटल टाइम क्या था, 2 आवर्स था, T1 हमारा 1 आवर्स था, तो हमारा T2 निकल आएगा टोटल टाइम माइनस T1, दैट इज 2 - 1 दैट इज 1 आवर। यहाँ से हमको T2 निकल गया, यहाँ पे हम T2 रखेंगे, दैट इज 90 किलोमीटर को हम 1 आवर से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, स्पीड, हमारा स्पीड निकल आएगा, हमारा जो स्पीड है वो हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब हमारा, तो हमको यहाँ से ये देखने को मिलता है कि जो हमारा नेक्स्ट बी से सी तक की जर्नी थी उसका स्पीड हमारा को हमको पता करना था, जो कि हमारा आ गया है 90 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से जब ट्रेन चलेगा तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे।
हमारा ये क्वेश्चन बीच में छूट गया था, यहाँ पर पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगी। अगर आपको क्वेश्चन में बोलता है कि मीटर पर सेकंड को चेंज कीजिए, अगर स्पीड हमारा जो है वो स्पीड हमारा मीटर पर सेकंड में दिया होगा और बोलेगा किलोमीटर पर आवर में आपको चेंज करना है, तो इसके लिए देखिए, इसके लिए आपको मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ता है, पहले मैं इसको डिराइव भी कर देती हूँ। देखिए, जब कोई चीज़ हमारी मीटर पर सेकंड में है तो हमको मीटर से किलोमीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और टाइम जो है वो सेकंड से हमें आवर बनाना है, तो सेकंड से आवर बनाना है तो मतलब हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, हमें 60 × 60 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि देखिए ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो चीज़ ऊपर चल जाएगी और ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाएगी। तो अगर हम इन दोनों को काट के देखें तो हमें पता चलता है कि हमें मिलता है 6 × 6/10, जिसको हम काट सकते हैं फिर से, 2 3 × 6 और 2 5 × 10 और 3 6 × 18/5। मतलब अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आपको सिंपली मीटर पर सेकंड को मल्टीप्लाई करना होगा 18/5 से, तो आपका किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। जबकि अगर आपका स्पीड जो है, अगर आपका स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया हो और तब बोले आपको कि आप इसको चेंज कीजिए मीटर पर सेकंड में, तो उस केस में आपको क्या करना है, क्योंकि देखिए किलोमीटर है, किलोमीटर बड़ा है, तो किलोमीटर पर आवर है, तो यानी कि आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1000 ऊपर रह जाएगा और नीचे 60 × 60 से करना होगा, तो 0 से 0 फिर कैंसिल होगा और फिर हमारा ये 2 3 × 6 2 5 × 10, मतलब इस बार जो आएगा वो आएगा 5/18। तो इस बार हम किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी हमें वही करना है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्पीड को चेंज कीजिए, ये क्या है 0.06 मीटर पर सेकंड है, इसको हमें चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। बताइए कौन सा केस है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, यानी ये वाला केस है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, मतलब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम वही करेंगे। देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा था 0.06 मीटर पर सेकंड, इसको हमें चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, ये हमारा स्पीड है। ओके, तो अब हम इसको पहली बात तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे, क्योंकि अगर इसका दो नंबर के आगे डेसिमल है। अब हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 18/5 से। तो अब हम करके देखते हैं, तो कुछ कट रहा है तो हम काट भी सकते हैं, ठीक है। अब हम कुछ कट रहा है तो हम इसको काट भी सकते हैं। हम इसको पहले सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 8 × 48, 4 कैरी, 6 1 × 6 और 4 6 1 × 6 और 4 10 अपॉन हमारा 500 आ गया। आप क्या कीजिए, 5 से आप इसको डिवाइड करके सिंपली देखिए, आप इसको ऐसे काट सकते हैं कि पहले 5 से आप इसको काट दीजिए, तो ये आ जाएगा 21.6 अपॉन और नीचे 100 है। अब 100 की वजह से डेसिमल और आगे चला जाएगा और ये हो जाएगा 0.216, यानी कि इतना किलोमीटर पर आवर, यानी हमारा आंसर हो गया 0.216 किलोमीटर पर आवर। हमारा स्पीड जो है वो चेंज हो गया किसमें, किलोमीटर पर आवर में। आई थिंक आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी और चैप्टर का डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरा पढ़ाना अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।